नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बिलासपुर से बड़ी खबर की। चुनाव से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन देखा गया है। बाइक से 6,50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा है। चकरभाटा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। बाइक से 6,50,000 बरामद किया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान ये सफलता पुलिस को हाथ लगी है। चुनाव से पहले पुलिस का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। बाइक से 6,50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है और जांच पड़ताल कर रही है। बिलासपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां से ये पैसा बरामद किया गया है। बाइक सवार 2 युवकों से पूछताछ फिलहाल पुलिस कर रही है। चकरभाटा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आचार संहिता लगी हुई है और इसी बीच सक्रियता प्रशासन की पूरी है। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और अलग अलग जगह सफलता भी प्रशासन को हाथ लग रही है। और इसी बीच चेकिंग के दौरान बाइक से 6,50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। 2 युवकों की भी गिरफ्तारी हुई है, जिनसे फिलहाल पूछताछ जारी है। कोंडागांव केशकाल घाटी में लगा जाम। 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद ये जाम लगा है। दरअसल घाटी की दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई हैं। कई गाड़ियां जाम में फंस गई हैं। प्रशासन की टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है। जाम खत्म कराने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कोंडागांव केशकाल घाटी में जाम लगा है। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद ये जाम की स्थिति निर्मित हो गई और बड़ी संख्या में गाड़ियां अब रोड पर खड़ी हैं। जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और जाम खुलवाने का प्रयास जो है किया जा रहा है। कोंडागांव की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कोंडागांव केशकाल घाटी में ये जाम की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, केशकाल की घाट लगातार जो जर्जर हो चुकी है और वहां पर आज जो चुनाव के लिए फोर्स यहां पर आईबीसी बस्तर क्षेत्र में वो वापस जा रही थी, जिसके कारण ट्रैफिक का लोड ज्यादा बढ़ गया था। इसी बीच 2 गाड़ियों का ओवरटेक के चक्कर में वहां पर आपस में टकराहट हो गई घाट नंबर 1 पर और उसके बाद से पूरी घाट में जाम लगी हुई थी। बीच बीच में जाम खुल रही है, लेकिन अभी भी स्थिति है कि गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। कई गाड़ियां सड़क के शहर के बाहर खड़ी कर दी गई है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। पर ये जाम की स्थिति शायद संभवतः रात तक बनी रहेगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। और अब बात करते हैं 2023 के महासंग्राम की। प्रचार प्रसार लगातार हो रहा है। अमित शाह का ताबड़तोड़ प्रचार भी हो रहा है। जशपुर की हम बात करते हैं, जहां पर जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। कांग्रेस पर निशाना साधा। 3100 रुपए में धान खरीदेगी भाजपा, ये उनका कहना है। विवाहित माताओं बहनों को 12,000 रुपए मिलेंगे। गैस सिलेंडर पर मिलेगी 500 की सब्सिडी। ये तमाम दावे वादे जो हैं अमित शाह द्वारा किए गए हैं। जनसभा के दौरान आम जनता को साधने की कोशिशें लगातार जारी हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल का भी तूफानी प्रचार जारी है। सीएम ने महासमुंद के बसना में चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। सब में साथ में रहें। आज मैं अपने साथी के मित्र के चुनाव प्रचार में आए और बहुत अच्छा लगा थे आप मन के बीच में आप। और छत्तीसगढ़ के महान जनता विधानसभा सब में साथ में रहें। आज मैं अपने साथी के और छत्तीसगढ़ के महान जनता सब में साथ में रहें। आज मैं अपने साथी के मित्र के चुनावी घमासान में सूबे के मुखिया भूपेश बघेल फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने गुरु रुद्र कुमार के काफिले पर पथराव के मामले में बीजेपी को घेरा। इसी के साथ ही उन्होंने ईडी की कार्रवाई, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान और मेहतारी वंदन योजना को लेकर भी अपनी बात रखी। रमन सिंह के साथ जो प्री 2 अधिकारी थे,
आजकल वो नंबर 2 के और अडानी के संपर्क में, वही लोग स्टोरी प्लांट कर रहे हैं और वही लोग लिख के सब स्क्रिप्ट लिख के दिए हैं जिसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है और ये बदनाम करने की साजिश। लेकिन हम तो 5-5 योजना, क्योंकि उसके पास हेल्थ का नहीं है, बिजली का नहीं है और जो गैस सिलेंडर सबके लिए नहीं है। ये तो सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है तो इस प्रकार से हमले करवा रहे हैं। पता नहीं कौन है, लेकिन किसको फायदा होगा हमले से उसी जो घबरा गए हैं, डर गए हैं, इसलिए हमला कर रहे हैं। और इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर की हम बात करते हैं। सीएम सलाहकार का बीजेपी पर हमला देखा गया। विनोद वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेरा। महादेव ऐप के नाम पर राजनीति हो रही है। चुनाव से ध्यान भटकाने के ऐप को बयान बनाया गया है मुद्दा। बीजेपी नेताओं को मानहानि का नोटिस। बीजेपी की जासूसी करने वाली एजेंसी है। जहां कानूनी हमको रास्ता मिलेगा वहां कानूनी रास्ता भी अपनाएंगे। मैंने मानहानि का मुकदमा करने की तैयारी की है। मैंने नोटिस भेजा है, जरूरत पड़ेगी तो एफआईआर भी करूंगा। फिर छत्तीसगढ़ आएंगे पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। महाविजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। रायपुर में पीएम रोड शो करेंगे। तो लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। 2 दिन अभी भी इसी महीने आ चुके हैं और अब फिर से 13 तारीख को उनका दौरा है। बेहद ही खास इसे मान सकते हैं, चूंकि 17 तारीख को चुनाव होना है दूसरे चरण का और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा जो है बेहद ही खास माना जा सकता है। लगातार दिग्गज जो है जमावड़ा लगाए बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और अब प्रधानमंत्री भी छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। और फिर छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। बता दें बेहद खास उनका दौरा रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बाकी खबरों की बात करते हैं। बिलासपुर की हम बात करते हैं। बिलासपुर में मेयर रामशरण यादव को पीसीसी ने नोटिस दिया है और 24 घंटे के भीतर जवाब भी मांगा है। पीसीसी ने मेयर की बातचीत के वायरल वीडियो ऑडियो को अनुशासनहीनता माना है। बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में विधानसभा चुनाव में टिकट बांटने को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं पर पैसे के लेन देन का आरोप लगा रहे थे। बिलासपुर में कांग्रेस के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी अरुण तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मेयर के साथ हुई बातचीत का ऑडियो वायरल कर दिया था। वायरल ऑडियो में मेयर ने कांग्रेस के टिकट बंटवारे में 4 करोड़ रुपए में डील होने की बात की थी और मेयर ने बातचीत के दौरान कांग्रेस के बड़े नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए। इस आवाज को चेक कर लिया जाए। इस आवाज में अगर कोई गड़बड़ है, मैं दूसरे आदमी की आवाज को, रामचंद्र की आवाज बता रहा हूं, तो मुझे जेल में भेज दिया जाए। और बागियों पर एक्शन लगातार लिया जा रहा है। कोरबा में कांग्रेस नेता निष्कासित हुए हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष पति छत्रपाल सिंह कंवर को कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतरने पर निष्कासित किया है। जोगी कांग्रेस के टिकट से पाली टानाखार से पर्चा भरा है। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट जगदलपुर में बम्पर मतदान हुआ। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जीत का दावा ठोक रहे हैं। तो इसको लेकर हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों से। खाना भी चाहिए आपको कहीं जवाब दे रही भैया जवाब दे अपन रहता तो आप आ जाते फिर चले जाते। 9 बजे तेरा वेट करते थे, मैं निकलने का टाइम आ गया। अभी कहीं बाहर और नहीं तो प्रचार के लिए आपका बड़ा रजत बहुत नेगेटिव बात कर रहा है ना।
कवर्धा जिले की 2 विधानसभा सीट पर चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मतदान के बाद प्रत्याशी अपने रूटीन कामों में व्यस्त हो गए हैं। तो वहीं हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की पंडरिया विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी नीलकंठ चंद्रवंशी से। उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। पूरी हो गई है। पहले चरण में 7 नवंबर को मत डाले गए थे। उसके बाद जो है प्रत्याशियों की क्या स्थिति, कैसी दिनचर्या है, ये जानने के लिए न्यूज 18 की टीम पहुंची है पंडरिया विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार जो हैं नीलकंठ चंद्रवंशी। उनसे बात करते हैं कि चुनाव के बाद की उनकी कैसी दिनचर्या है, किस तरह से वो समय व्यतीत कर रहे हैं और किस तरह की रणनीति जो है वो बना रहे हैं। नीलकंठ जी, आप 15 दिनों तक से ज़्यादा समय में चुनाव में व्यस्त रहे, अभी आपकी दिनचर्या कैसे शुरुआत हो रही है? 7 नवंबर को मतदान हुआ है। उसके बाद 1 महीना तक नींद पूरा नहीं हुआ था, सोने को मिला ही नहीं था। तो अब 3 दिसंबर तक है, इस तरह आप कैसे आपकी आगे दिनचर्या रहेगी? हाईकमान अगर कहीं ड्यूटी लगाएंगे तो वहाँ जाऊँगा मैं। अगर ड्यूटी नहीं लगा तो अपने क्षेत्र में रहूँगा, अपने विधानसभा में घूमूंगा, कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, बातचीत करूँगा। कार्यकर्ताओं के जो छोटे मोटे काम होंगे उसको मैं कराऊँगा और क्षेत्र में घूमना है। तो एक आखिरी सवाल ये कि जीत की अगर हम बात करें तो कितने वोटों से आप जीत रहे हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं? पिछले पंचवर्षीय में 36,000 वोट से हम लोग जीते थे। इस पंचवर्षीय में उससे अधिक मत से कांग्रेस को विजय हासिल होगा। तो ये थे नीलकंठ चंद्रवंशी हमारे साथ, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले चुनाव जो कांग्रेस ने जीता था उससे अधिक वोटों से जीतेंगे। जनता का विश्वास उनके साथ है। जो 5 साल सरकार ने काम किया उसका लाभ उनको मिलेगा। मनीष मिश्रा, न्यूज 18 का। रायगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। जेसीसीजे ने मधुबाई किन्नर को मैदान में उतारा है। सुनिए मधुबाई किन्नर को। आज हम बात कर रहे हैं रायगढ़ विधानसभा की। रायगढ़ विधानसभा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा कांग्रेस के साथ साथ इस बार जोगी कांग्रेस से भी मधुबाई ने यहाँ प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। हमारे साथ बात करने के लिए आज स्वयं मौजूद है मधुबाई। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में उनकी क्या रणनीति है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। बताएंगी क्या इस बार फिर इतिहास दोहराएगा? क्या रायगढ़ की महापौर निर्दलीय इस बार फिर से विधानसभा में विधायक के रूप में नजर आएंगी? हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि फिर इस बार मैं विधानसभा लड़ रही हूँ तो मुझे जीतना है और मैं जीतूंगी ही। क्या लगता है कितना कुछ अलग है एक महापौर चुनाव और एक विधानसभा चुनाव में? देखो, तो महापौर चुनाव तो सिर्फ अपने शहर का रहता है और तो ग्रामीण में घूमना पड़ रहा है, बहुत सारे वोट मांगना पड़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि पहले मैं जैसे अपने शहर पे कर रही थी, प्रचार कर रही थी, उसी टाइप से गांव में प्रचार कर रही हूँ और उसी तरीक़ा से मुझे प्यार मिल रहा है, वैसे ही प्यार मिल रहा है सारे गाँव से मुझे। पिछले चुनाव में आपके पूरे प्रदेश, पूरे देश भर से आपके समाज के किन्नर लोग आपकी सहयोग के लिए आए थे, प्रचार करने के लिए आए थे। क्या इस बार भी रायगढ़ में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? उस टाइम क्या है, हमारा दीपावली हमारा एक तो मुख्य त्यौहार रहता है किन्नरों की। इसमें सारे बिजी हो चुके हैं और जो भी बुला रहे हैं वहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, त्यौहार है करके। और बाकी चुनाव के त्यौहार के बाद चुनाव चालू हो जाएगा तो बुलाऊंगे और भी आएंगे शहरों से, अन्य शहरों से बहुत सारे आएंगे किन्नरे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी मधुबाई जो इस बार रायगढ़ में जनता जोगी कांग्रेस की प्रत्याशी बनी है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनके मैदान में उतरने से रायगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। कैमरामैन प्रमोद के साथ सत्यजीत घोष, न्यूज 18 रायगढ़। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। 10 किलो चांदी के सिक्के बरामद हुए हैं। 1 लाख कैश भी जब्त हुआ है। जब्त चांदी की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। वाहन चेकिंग के दौरान ये सफलता मिली। वैध दस्तावेज नहीं होने पर यह कार्रवाई हुई है। रतनपुर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। चेकिंग अभियान लगातार चल रहा है और से 10 किलो चांदी के सिक्के बरामद किए गए हैं। 10 किलो चांदी के सिक्के बरामद किए गए हैं। फिलहाल पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। 1 लाख कैश भी बरामद हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। चांदी के सिक्के और 1 लाख कैश बरामद हुआ है। 7 लाख रुपए कीमत इसकी बताई जा रही है। बलौदा बाजार में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और 80 लीटर कच्ची शराब को बरामद किया है। साथ ही 3000 किलो लाहन भी जब्त किया है। दरअसल विभाग को सूचना मिली थी कि सुडेली गांव में नाले के किनारे भारी मात्रा में शराब का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है।
और इसी बीच बड़ी खबर सूरजपुर से है, जहां 5 साल की बच्ची की कुएं में गिरने से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार खेलने के दौरान यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची डीडीआरएफ की टीम ने शव बाहर निकाला। तिलसेवा गांव की यह घटना आपको बता रहे हैं। पूरा मामला सूरजपुर का है। खेलने के दौरान यह बड़ा हादसा हो गया, बच्ची गिर गई। कुएं में गिरने से 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है, बच्ची का शव बाहर निकाल लिया गया है। कुएं में गिरने से ये मौत होना बताई जा रही है। दरअसल खेलते खेलते वो कुएं में जा गिरी और ये बड़ा हादसा हो गया। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।